मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। इस कार्यक्रम में मेरा हर प्रयास है कि आप सिर्फ खबरें न देखें बल्कि आप इन खबरों को समझें भी। इन खबरों को देखकर आप जानकार बने, जागरूक बने। इस कार्यक्रम में आपको वही मिलेगा जो तथाकथित खबरों की भीड़ से अलग है, और यही जानकारी आपको भी भीड़ से अलग एक नई पहचान देगी। अगर कार्यक्रम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश का नाम है, लेकिन यह नाम लेते ही जहन में अक्सर उन कट्टर आतंकवादियों की तस्वीर उभर आती है जिनका मकसद ही है पड़ोसी देशों के बेगुनाहों का खून बहाना। भारत देश पाकिस्तान की इस रवायत का खामियाजा लगातार न जाने कितने बार अपने मासूमों की मौत का मातम मनाकर कर चुका है। अब पाकिस्तान के इसी रवायत का शिकार अफगानिस्तान भी हो रहा है। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका प्रांत में हवाई हमले कर दिए। अफगानिस्तान के मुताबिक इस हवाई हमले में अफगानिस्तान के मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों तक को अपनी जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तान द्वारा अपने से तकनीकी और अविकसित रूप से कमजोर देश पर हमला करना किसी को भी यह नहीं लगा कि जैसे पाकिस्तान ने कोई बहादुरी का काम कर दिया हो। वैसे कहने को तो पाकिस्तान भी हवाई हमले के पीछे कुछ अपनी दलीलें देता है और अपनी कुछ मजबूरी भी बताता है। उसने अफगानिस्तान द्वारा पाले पोसे जा रहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरसान प्रोविंस यानी आईएसकेपी जैसे आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया था, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और अपनी दुख भरी कहानी में पाकिस्तान यह भी बताता है कि अफगानिस्तान की सीमा के अंदर पल रहे इन आतंकवादी समूहों ने पाकिस्तान में अब तक हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर दिया था, जिसमें 130 से अधिक बच्चे मारे गए थे। हाल के वर्षों में भी टीटीपी ने 2024 में ही 482 हमले करके 558 पाकिस्तान नागरिकों की जान ले ली। वहीं आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने मुख्य रूप से पाकिस्तान के नागरिकों और पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। 2016 से लेकर अब तक इसने पाकिस्तान में कम से कम 15 आत्मघाती हमले किए हैं, जिसमें सिया मस्जिदें, सूफी दरगाह और राजनीतिक रैलियों को निशाना बनाकर 550 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी सफाई दिया, और अपनी सफाई देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि जो हमारे हवाई हमले हैं वो किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं हुए हैं, बल्कि हमने ये हमले अफगानिस्तान की सीमा के अंदर बने आतंकवादी ठिकानों पर किए हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस स्पष्टीकरण को या उसकी इस सफाई को झूठ करार दिया, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन कारनामों की एक औपचारिक शिकायत संयुक्त राष्ट्र में भी दर्ज करा दी है। अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सच कौन बोल रहा है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। अब अगला सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो दुश्मनी है
उसकी असली वजह क्या है? क्या यही जो अभी तत्काल की बातें बताई जा रही ये है, या कुछ और भी है? तो मैं ये बता दूं कि दोनों देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यह दुश्मनी आज की नहीं है। इनकी दुश्मनी की जड़ है डूरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 1893 में यह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को लेकर खींची गई, और शुरुआत से लेकर आज तक यह सीमा रेखा, जिसको डूरंड लाइन कहते हैं, यह आज तक विवादित बना हुआ है। अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। वो डूरंड लाइन को ही सही मानता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी कितनी गहरी है आप इससे समझिए कि 1947 में जब पाकिस्तान बना, उस समय अफगानिस्तान ही वो देश था जिसने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशंस यूएन की सदस्यता के खिलाफ वोट दिया था कि यूनाइटेड नेशंस का सदस्य पाकिस्तान न बन सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस लड़ाई में भारत कहां है? तो आप ये जान लें कि भारत सरकार अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के इस हमले की निंदा की है, और पाकिस्तान के इस हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया है। वैसे भी भारत ने अफगानिस्तान को लेकर पिछले कुछ वर्षों में अपनी नीति को बदला है। अब अफगानिस्तान और भारत के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए थे, और उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से हुई। भारत अफगानिस्तान को इस समय हर तरह की मदद मुहैया करा रहा है। इसमें मानवीय सहायता से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ शामिल है, जैसे गेहूं, दवाइयां, अस्पताल, सड़क और बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स। अफगानिस्तान की भारत से इसी नजदीकी को देखकर पाकिस्तान भी गुस्से में है, और ये एक बड़ी वजह है भारत का अफगानिस्तान से नजदीक होना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना कट्टर दुश्मन समझने लगा है। अब सवाल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस लड़ाई में भारी कौन पड़ रहा है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एडवांस किस्म की एयरफोर्स है। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से बड़ी आर्मी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। लेकिन अफगानिस्तान भी गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, और ये जो पहाड़ी इलाका है अफगानिस्तान का, ये उनको गुरिल्ला युद्ध करने में मदद देता है। इसका फायदा अफगानिस्तान को पहुंचता है। अगर खुली लड़ाई हुई, खुला युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान तो भारी पड़ेगा, लेकिन अपने गुरिल्ला युद्ध को माध्यम बनाकर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब फैसला करने वाली बात यह है कि अब भारत को क्या करना चाहिए। सच तो यह है कि भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बारे में ही पता है। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से ही वाकिफ है। इसीलिए तो भारत ने अफगानिस्तान को भी चेताया है कि अफगानिस्तान की जमीन का भारत विरोधी आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान किस प्रकार भारत में आतंक फैला रहा है, ये तो सबको पता है। इसीलिए भारत ने अब तक अपनी पाकिस्तान पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
स्ट्राइक जारी रखी हुई है। फिर भी भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी में किसी के पक्ष में भी खुलेआम खड़े हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, बल्कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए अपने स्टैंड पर कायम रहे। जिस जमीन पर आतंकवाद को पनाह मिलेगी, उसी जमीन और उसी आतंकवादी मंसूबों के खिलाफ भारत खड़ा है, लड़ रहा है और निश्चित ही भारत अपने इस मिशन में एक दिन कामयाब जरूर होगा। न्यूज ब्रेकडाउन के अगले एपिसोड में इसी विजडम इंडिया चैनल पर फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।